जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही। समग्र शिक्षा मिशन कार्यालय रायपुर द्वारा दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए भेजे गए हैं जिस सहायक उपकरणों को अब तक ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स द्वारा अब तक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचाया गया, जिसके कारण गड़बड़ी का आरोप लगने लगा। राज्य सरकार की दिव्यांगों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजना बनाई, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा मिशन के तहत 25 तरह के सहायक उपकरण देना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन इस योजना का लाभ दिव्यांगों को नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए दिव्यांग संघ के प्रांतीय अध्यक्ष ने ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स पर दिव्यांगों के सहायक उपकरणों में कई उपकरण को बेचने और आपसी घालमेल कर दिव्यांगों के हक में डाका डालने का आरोप लगाया है। इस मामले में जिला मिशन अधिकारी राजकुमार तिवारी ने राज्य मिशन कार्यालय से शक्ति जिला और जांजगीर चांपा जिला में दिव्यांगों के लिए महंगे मोबाइल से लेकर 25 तरह के उपकरण भेजा जाना स्वीकार किया, लेकिन कहां वितरण किया गया है और सामग्री कहां है, इसकी जानकारी है। जिला मिशन अधिकारी ने दिव्यांगों के लिए शासन स्तर से भेजे गए सहायक उपकरणों के विषय में जानकारी मंगाई है और सहायक उपकरणों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं और दिव्यांगों के लिए उपकरण की जानकारी नहीं मिलने पाने पर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। जांजगीर चांपा और शक्ति जिले में दिव्यांगों के सहायक उपकरण को अब तक नहीं बांटना अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है और बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। जी, सुनने में आया है कि राज्य शिक्षा मिशन से दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण जैसे मोबाइल हो गया, छड़ी हो गया, व्हीलचेयर हो गया और भी कई प्रकार के उपकरण भिजवाया गया था डायरेक्ट बीआरसीओ में बिना जिला मिशन को बताया। शायद उनको जानकारी में होगा भी क्योंकि उनके अधीनस्थ कार्यालय हैं, तो लेकिन समझने वाली बात यह है कि किसी भी बीआरसी भवन से हमको ये जानकारी पुख्ता नहीं मिल पा रही है कि कितने दिव्यांगों को ऐसा उपकरण वितरित किया गया है। उनकी कोई सूची अभी तक हमको उपलब्ध नहीं कराई गई है। शायद मेरे को ऐसा अंदेशा लग रहा है कि जैसे अभी तक दिव्यांगों के प्रति जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं यह भी उसका एक अंश न बन जाए। और हमको यह भी सुनने में मिल रहा है जो खास करके जो मोबाइल वाला उपकरण जो आया है, मैं कई लोगों से सुना हूँ कि जो बिलासपुर में कहीं एक दुकान है, उसमें ये जाके सामान को बेचे हुए हैं, मोबाइल वगैरह को। और मतलब कुल मिला के देखा जाए तो अभी दिव्यांग किसी न किसी तरह से ऐसे शिकार होते आ रहे हैं और होते जाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। कहीं पर उनको आगे क्या करना चाहिए? अगर ऐसा हमको पुख्ता उसका सबूत मिलता है कि इतना सामान यहाँ पर आया, इतने लोगों को बांटे जाना था लेकिन नहीं बांट पाया, तो उसके लिए हमारा पूरा दिव्यांग संगठन फिर से एक बार संघर्ष करने के लिए बाध्य होगा। मिशन में जाकर आपको इसको जानकारी बताएं जी, राज्य से इसकी जानकारी मांग रहे हैं। जी, अभी हमारा रायपुर कार्यालय जाना होगा एक बार, तो हम जाकर वहाँ पर इसका पूरा जानकारी लेंगे कि किन बीआरसीओं को क्या क्या सामान दिया गया और उन बीआरसीओं के द्वारा किनको क्या क्या सामान दिया गया, इसकी पूरी हम जानकारी वहाँ जुटाएंगे। और उसमें अगर यहाँ के जो वितरण का जो नाम या सूची रहेगा, उसमें जो अंतर पाया जाएगा, उसके बाद फिर हम उनके ऊपर कंप्लेन करेंगे। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा बच्चों के लिए जो सामग्रियां प्राप्त हुई है वो सीधे राज्य से विकासखंड मुख्यालयों पे जो है पहुंचाई गई हैं और उसमें कुछ विकासखंडों ने सामग्री का वितरण कर दिया है और कुछ विकासखंड में अभी वितरण कर दिया जाएगा, क्योंकि बीच में छुट्टियां लग गई थी तो बच्चों को वितरण नहीं हो पाया है। और इस संबंध में जो है अभी विकासखंड शोध समन्वयकों की बैठक में सभी लोगों को भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ में कौन से ब्लॉक है सर जहाँ पर अभी बढ़ गए और कहाँ नहीं बढ़ गए? मेरी जानकारी के अनुसार बलौदा में, अकलतरा में और पामगढ़ में, शक्ति, डभरा, इतने जगहों का मेरी जानकारी में बढ़ चुका है और बाकी जो है भौतिक सत्यापन आने के बाद जो है विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। कब तक इस भौतिक सत्यापन को समय दिए हैं? क्या है, इसके प्रभारी सब जो है संविदा बीआरपी हैं और संविदा के सभी कर्मचारी अभी वर्तमान में हड़ताल पे चल रहे हैं। जैसे ही वो हड़ताल से वापस आएंगे सत्यापन की कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी। तो कितना गंभीर है, खास करके इस सीजन एक सत्र के लिए आता है और अब तक नहीं बचना, कितना गंभीर मामला मान रहे हैं उसको? नहीं, गंभीर मामला तो बच्चों को बढ़ जाना चाहिए था, किस कारण नहीं बढ़ पाया उसकी जानकारी ली जाएगी और संबंधितों के ऊपर जो है
जो नियमानुसार कार्यवाही की स्थिति बनेगी। जैसा भी होगा देख लेते हैं। अगर सामान नहीं बटा है और सुरक्षित है तो उतनी बड़ी गंभीर कोई चीज़ नहीं है। अगर नहीं बटा है और सामान भी उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में जो है गंभीर कदाचारण की बात बनेगी और संबंधित के खिलाफ जो है नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।